हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 हिंदी में बच्चों आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम बच्चों ऊषा। ठीक है, मतलब आपके पद खंड में बच्चों ऊषा नामक चैप्टर पर यहाँ पर हम व्याख्या करने वाले हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि इसके पहले हमने जो वीडियोज प्रोवाइड किया है तो प्लेलिस्ट बना दिया है। यदि आप 12th क्लास में हैं, एमपी बोर्ड से हैं और हिंदी का सिलेबस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, जो हमने लेक्चर दिया है आपको क्रम से मिल जाएगा। चलिए आज बात करते हैं बच्चों पूरा एकदम व्याख्या, और अगले लेक्चर पे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला यदि ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ऊषा कविता के कवि कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं में कुछ रचनाएं आपको यदि याद करना है तो कर सकते हैं, जैसे कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांस है, आप लोगों को करना है तो ठीक है। हाँ, ये चीज़ जरूर याद कर लेना कि शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा सम्मान मिला, तो कबीर सम्मान मिला। ठीक है, कबीर सम्मान मिला और साहित्य अकादमी, ठीक है, इन पुरस्कारों से पुरस्कृत हुए। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लेना। 4 ऑप्शन में दे देगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, कबीर सम्मान किसे मिला, शमशेर बहादुर सिंह जी को मिला। चलिए सीधे अपन बात करते हैं बच्चों ऊषा नामक चैप्टर की व्याख्या, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। बस आप लोगों को थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाना है। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर विथ ग्रामर दी आपको नोट्स चाहिए बच्चों, तो मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है, आप सबको पता है। प्रॉपर हिंदी के नोट्स मिलते हैं, है ना। और आपको लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं दे दूंगा 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 100 रुपये चार्ज है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ें। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। पहले आप शब्दांश समझे बच्चों। प्रातः मतलब सुबह, नभ मतलब आकाश, नीला रंग, शंख जैसा, है ना। भोर का नभ, भोर मतलब आप सबको पता है कि 4 से 5 बजे का जो समय होता है वो भोर का समय होता है। गर्मी के दिनों में आप देखते हैं कि लगभग 4:30 और 5 के बीच में ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा उजेला आ जाता है। ठंडी के दिनों में धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो 6 बजे तक हो जाता है। ठीक है, तो ये भोर का समय होता है। मतलब मॉर्निंग होने से पहले जो समय होता है, यानी सुबह सूर्य निकलने से जस्ट पहले का समय, वो भोर का समय होता है। राख से लिपा हुआ, जब बच्चों सूर्य का उदय होता है तो ऐसा लगता है कि जिस जमीन में राख से लिपाई कर दें, सूखा ना हो, हल्का गीला से, ऐसा मौसम होता है। मतलब यहाँ पर जो कवि हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी, इनके द्वारा किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो ऊषा नामक कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा प्रातः काल में सूर्य की स्थिति कैसी होती है, सुबह के समय में आकाश कैसे दिखाई देता है, इसका मनोरम चित्रण किया है। सबसे पहले तो इतना क्लियर हुआ कि इसमें प्रातः काल यानी सुबह के समय में जब सूर्य उगता है, उस स्थिति में किस तरीके से प्राकृतिक चित्रण होता है, यानी किस तरीके से नभ या आकाश दिखाई देता है, इसके बारे में वर्णन किया है। यदि कोई आपसे बोले संदर्भ कैसे लिखना है, तो आप संदर्भ बड़े प्यार से लिख सकते हो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ ऊषा से लिया गया है, जिसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह है। बच्चों आरोह खंड ही चल रहा है अभी, आरोह का हमारा ऊषा नामक कविता है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ ऊषा नामक कविता से अवतरित है ना, जिसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। यहाँ पर कवि किसके बारे में बताता है, जब अर्थ समझोगे तो आप प्रसंग लिख लोगे। ठीक है, जब आपसे अर्थ बनेगा तभी प्रसंग बन पाएगा। प्रसंग का मतलब इसमें किस चीज का वर्णन है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे थोड़ा सा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, यानी यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि जब सुबह का समय होता, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, यानी सुबह सुबह जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश का जो रंग होता है मानो शंख के रंग के समान गहरा नीला दिखाई देता है। जिस तरीके से शंख का रंग क्या होता है बच्चों, शंख के रंग के समान गहरा नीला दिखाई दे रहा होता है ना। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा,
है ना। तो शुरू में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में, है ना, कवि के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, या प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सुबह की बात होती है तो आकाश को जब हम देखते हैं तो आकाश एकदम नीला शंख जैसा, जिस तरीके से शंख का रंग बिल्कुल गहरा नीला होता है, इसी के समान जो आकाश है वो दिखाई देता है। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका हुआ, यानी ये सुबह का समय तो गहरा नीला दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं भोर यानी सूर्योदय के जस्ट पहले का समय, है ना, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का बच्चों आगमन होता है वैसे वैसे आकाश का रंग जो है पूरा बदलता रहता है। तो यहाँ पर सुबह के समय की बात की गई कि जब सूर्य उगने ही वाला होता है ना, तो आप जब आकाश को देखते हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसा कि नीला शंख दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे सूर्योदय समीप आता जाता है तो आकाश में रंग जो है बदलने लग जाता है, निरंतर परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। और जो आकाश का रंग है यानी सुबह के समय में जैसे जैसे सूर्योदय उगना होता है बच्चों, समय के साथ साथ आकाश का रंग निरंतर बदलता है, और जैसे ही समय के साथ रंग बदलेगा तो मानो ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से किसी जमीन पर, किसी सतह पर हम राख से लीप देते हैं और वो गीला ही रहता है, सूखा हुआ नहीं रहता, सेम उसी तरीके से आकाश का रंग निरंतर दिखाई देने लग जाता है, ठीक है बच्चों। तो प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्राकृतिक चित्रण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब हम सुबह सुबह आकाश को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये शंख के समान गहरा नीला रंग का दिखाई देता है। जैसे जैसे सूर्योदय का समय अवधि बढ़ता चला जाता है, आकाश का रंग निरंतर बदलता चला जाता है, और अब उसका रंग कुछ ऐसा लगता है जैसे कि राख या भस्म से लिपे के चौके के समान गहरा स्लेटी हो गया। देखो ना, राख से लिपा हुआ चौका, है ना। जैसे जैसे समय बढ़ता है, समय बढ़ने के साथ आकाश का रंग निरंतर बदलते जाता है, और बदलते बदलते ऐसा लगता है कि जैसे चौके पर गहरे राख से लिपे गए स्लेटी कलर का हो गया हो, ऐसा आकाश दिखाई देता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई। लेकिन जैसे और आगे बढ़ते हैं, है ना, यहाँ पर तो आपको क्लियर हो गया ना कि जैसे जैसे समय बढ़ता है निरंतर आकाश का रंग परिवर्तित होता रहता है, ऐसा लगता है मानो राख से लिपे गए चौके के समान गहरा स्लेटी रंग का हो गया है, जो कि सूखा नहीं है, अर्थात गीला है। धीरे धीरे जब आसमान से सूरज निकलने लगता बच्चों तो एक संकेत मिलता, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई। देखिए, बहुत काली सी सिल यानी पत्थर बहुत काला हो और लाल केसर से उसे धुल दें तो थोड़ा सा रंग अलग दिखाई देने लग जाता है। तो जब जैसे जैसे सूर्य निकलने की बात मिलती है, सूर्य निकलने के संकेत मिलती है, तो आकाश की रंग कैसे दिखाई देगी, लालिमा दिखाई देगी। आकाश की रंग कैसे दिखाई देगी, लालिमा दिखाई देती है कि नहीं सुबह सुबह, तो आकाश की रंग लालिमा जैसे दिखाई देने लग जाती है, मानो ऐसा लगता है जैसा कि लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। मतलब मानो जो काली पत्थर है बच्चों, काली पत्थर में लाल केसर को पीस करके उसमें से हम धो देते हैं तो उसका जैसा रंग दिखाई देता है वैसे ही आकाश का रंग दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या इसके जगह ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लीजिए पहले तो आपने क्या देखा, बहुत काली सिल जरा यानी काली पत्थर में, काली पत्थर की किसी भी सिल पर लाल रंग का केसर पिसा और उसके बाद उसको धुल दें, ऐसा आकाश दिखाई देने लग जाता है ना। यानी जिस प्रकार से पत्थर को केसर से धोने के बाद अपना छाप छोड़ जाता है, उसी तरीके से आकाश का रंग दिखाई दे रहा होता है। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो, या कि जैसे मान लीजिए आपका बच्चों देखो ना, स्लेट जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्लेट लेते हैं ना और उस पर लाल खड़िया चाक लाल चाक लगा करके उसको साफ कर दें, फिर जैसा रंग दिखाई देता है स्लेट का उसी तरीके से आकाश का रंग दिखाई देता है, ठीक है। यानी जिस प्रकार से बच्चों केसर के रंग से हम किसी काले पत्थर को धुल दें और उसको धुलने के बाद उसका लालिमा छाप छोड़ जाता है पत्थर पर, उसी तरीके से आसमान दिखाई देता है ना। मतलब ऐसा लगता है आसमान में लालिमा छाने लगी है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से बच्चे ने अपनी काली स्लेट पर, देखो ना, स्लेट पर लाल खड़िया
लाल रंग की खड़िया या चाक से मल दी हो, ऐसा भी आकाश दिखाई देने लग जाता है। ठीक बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। नील जल में या किसी को गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय के बाद जादू टूट जाता है, मतलब जो सारी चीजें हैं वो बदल जाती है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, देखो बच्चों गौर झिलमिल देह मतलब कोई सुंदरता की बात की जा रही है, जैसे हिल रही हो। देखो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, पहले देह के बारे में बात नहीं करते, पहले नील जल में बात करते हैं कि जब सूर्योदय के ठीक पहले प्रातः काल का समय होता है तो धीरे धीरे आसमान में लालिमा भी अब बच्चों छटने लग जाती है। सूर्य निकलने से पहले लालिमा आती है। ठीक है, यहां पर तो लालिमा आ चुकी है, यहां तक में आपने देखा कि लालिमा आ गई है। केसर के रंग से किसी काले पत्थर को हम धो देते हैं तो काले पत्थर पे लालिमा या लाल कलर का छाप छोड़ जाता है ना। उसी तरीके से आकाश या आसमान दिखाई देने लग जाता है, या उसकी जगह हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा है, लाल रंग का खड़िया चाक जिसे बोलते हैं, अपने स्लेट पर एकदम उसको क्या कर दिया है, मल दिया है, ऐसा आकाश दिखाई देता है। लेकिन जैसे सूर्योदय के ठीक पहले कुछ समय बाद लालिमा हटने लग जाती है, आकाश का लालिमा हटने लग जाती है और आकाश का जो रंग है बच्चों अब नील जल यानी नीले रंग का दिखाई देने लग जाता है। धीरे 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 सूर्य का जो चमक है वो दूर तक फैलने लग जाता है और नीले रंग का दिखाई देता है, और ऐसा लगता है कि गौर झिलमिल दे, ऐसा लगता है कि कोई गोरे रंग की सुंदरी नीले जल की झील से नहा करके बाहर आ रही है। ठीक है, गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही है, यानी जब सूर्योदय के बाद सूर्य उगना शुरू होता है, लालिमा धीरे धीरे हटता है तो आकाश नीले रंग का दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रकाश किरण दूर दूर तक फैलने लग जाती है। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी नीले जल से नहा धोकर के एक सुंदर से गोरे रंग की सुंदर से कोई युवती है ना, सुंदरी जिसे बोल सकते हैं, नीले जल से नहा करके वो निकल रही है। ऐसा सूर्य जब निकलता है तो सुबह का मनोरम दृश्य यहां पर कवि ने किया है। और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो यहां पर बच्चों जादू टूटता है मतलब सूर्य जब उगता है बच्चों तो प्रकाश को फैला देता है और ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी नीले झील से या नीले जल की झील से सुंदरी बाहर निकल रही है। इस तरीके से आकाश जो है बच्चों नीले रंग से झिलमिलाता हुआ नजर आता है और ऐसा लगता है कि सूर्य की सवारी अब बस बाहर आने ही वाली रहती है। और जैसे ही सूर्य बिल्कुल निकलता है बच्चों, अचानक सूर्य के आने से है ना जादू टूट जाता है। मतलब जो आपका एक प्रकार से उषा काल यानी जो सुबह का समय है वो समाप्त हो जाता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है और पूरा का पूरा समय है ना अब बदल चुका है। जो सुबह का मनोरम दृश्य है वो समाप्त हो चुका है। इस तरीके से कवि यहाँ पर वर्णन किया है प्यारे बच्चों। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यदि हम बात करें कि इसकी व्याख्या के बारे में, तो यदि कोई बच्चा अच्छे तरीके से 1 से 2 बार सुन लेगा तो हिंदी आसानी से लिख लेगा। चलिए एक बार फिर से शॉर्टकट में समझाते हैं इस पूरे अध्याय का सारांश कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, कि जो सुबह का समय होता है आकाश नीले शंख के जैसा समान दिखाई देता है। जिस तरीके से नीला जो शंख है गहरा नीला होता है ना, वैसे ही सूर्योदय की पूर्व का जो समय है आकाश में पूर्ण रूप से ऐसे ही नीला दिखाई देता है। भोर का नभ सुबह का जो तारा है बच्चों, जब समय धीरे धीरे गुजरता है तो आकाश का रंग भी परिवर्तित होता है और परिवर्तित होकर ऐसा लगता है जैसा कि कोई भी एक आपका चौका है जो कि राख से लिपा गया है, जो कि अभी सूखा नहीं है अर्थात गीला है। इसी तरीके से सूर्य आकाश मतलब लिपे हुए राख के जैसा दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है या आगमन धीरे धीरे सूर्य के आगमन होने का संकेत मिलता है। बहुत काली सिल पर जरा, धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है तो आकाश जिस तरीके से काली पत्थर पे केसर का रंग का
केसर के रंग या लाल रंग से नहलाने के बाद उसको धुल देते हैं तो केसर का रंग उस सिल पर या पत्थर पर अपना छाप छोड़ जाता है, लालिमा युक्त छाप छोड़ जाता है। उसी तरीके से आकाश जो है लाल जैसे दिखाई देने लग जाता है। या जिस तरीके से मान लीजिए स्लेट होता है, स्लेट पर कोई बच्चा लाल रंग के चाक से मल देता है, अच्छे तरीके से उसको पूरा लगा देता है, उसी तरीके से आकाश लालिमा युक्त दिखाई देती है। आगे लिखा गया है नील जल में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, सूर्योदय की बारी आती है तो सूर्योदय के ठीक पहले ऐसा लगता है कि पूरा आकाश या आसमान लालिमा अब छटने लग गई है और नीले रंग का दिखाई देने लग गया है। ऐसा लगता है गौर झिलमिल दे, ऐसा लगता है कि आसमान का रंग नीला इस प्रकार से हुआ कि एक सुंदरी जो है गहरे नीले रंग के झील से निकल करके बाहर आ रही है। इसी तरीके से सूर्य या आकाश, बच्चों सूर्य के निकलने से आकाश का रंग है ना ऐसा दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि सूर्य उस तरीके से निकलता है जिस तरीके से नीले जल के पानी में से सुंदरी निकलती है, उसी तरीके से नीले जल के पूरे आकाश में से एक सूर्य का निकलना होता है। तो उस चीज़ का तुलना यहाँ पर किससे किया बच्चों? सुंदरी से किया है। यानी जैसे ही सूर्य का उदय होता है उसका सूर्य का जो किरण है बच्चों इस तरीके से फैलने लग जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे नीले जल से या नीले जल के झील से कोई सुंदरी नहा करके बाहर आ रही है ना। इस तरीके से ये सुंदर एकदम कंचन काया दमकते झिलमिलाते ऐसी नज़र आती है। ठीक है, मतलब ठीक ऐसे ही जो एक सुंदरी की तुलना की गई है कि नीले जल से सुंदरी बाहर निकलती है, तो ठीक इसी तरीके से सूर्य की किरणें है ना नीले आकाश में झिलमिला रही हैं। ठीक है, और एक ऐसा समय आता है कि जादू टूट जाता है, एक ऐसा समय आता है कि सूर्योदय हो चुका होता है और सूर्योदय होने से सौर मंडल में चमकता तारा अपने पूरे ओज और आभा के साथ आकाश के ऊपर चढ़ जाता है। यानी सूर्योदय तो होता है लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि सूर्योदय हो जाता है और वक्त के साथ पूरे ओज के साथ सूर्योदय होने से सूर्य धीरे धीरे क्या हो जाता है? चढ़ जाता है। अचानक उषा काल का समय समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से अपना पूरा चैप्टर समाप्त होता है प्यारे बच्चों। तो सारांश उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। हाँ, आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहा तो अगला लेक्चर आएगा, अन्यथा बच्चों तो आप लोगों के प्यार सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।